थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है सरफेस पंप में, लेकिन यही आप सबमर्सिबल में जाएंगे तो ये डिस्चार्ज है ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। 10 मीटर में अगर मुझे 50 लीटर पानी मिल रहा है तो 20 मीटर में मुझे शायद 30 लीटर पानी मिलेगा। ये एक मेजर और रवि डिफरेंस है। और रवि, ये जो आप कैलकुलेशन बोल रहे थे ना, कौन सा हेड में कितना पानी निकलेगा क्या होगा, ये जो आपका फैक्टर है, मतलब जो कैलकुलेशन का जो फैक्टर है, इसमें मेजरली ये तीन वेरिएबल्स को कंसीडर किया गया है ड्राइव के अंदर, और ये डेटा वो ड्राइव में आपको फीड करना पड़ता है। तब जाके, जैसे मानो आपका अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे जो पानी मिलेगा आपको, दोपहर को 12-1 बजे उससे ज्यादा पानी मिलेगा, फिर शाम को 4 बजे उससे कम पानी मिलेगा, है ना। ये कम पानी तभी मिलेगा जब आपका वोल्टेज एंड करंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, एंड ऑब्वियसली हेड तो है ही, हेड भी है। तो ये तीन डेटा आपको फीड करना पड़ता है वो ड्राइव के अंदर, देन वो कैलकुलेट करता है वही मोटा मोटा 5% एरर के साथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था, वो कोई भी हेड हो जाए, मानो अगर वो 10 मीटर का हेड है, ये ग्राफ का जो डेटा है वो डेटा वहां पर सिस्टम में हमें फीड करना पड़ता है। समझ रहे हो? आपका जो मैं कुछ क्वेश्चन समझ था रहा ना, हूँ, कुछ प्रश्न अभी अनक्लियर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट वगैरह का तो बात मैं समझ गया, क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ फोटोवोल्टेइक जो है उसके ऊपर में काम कर रहा है, सोलर इरेडिएशन का, राइट तो वो राइट। फीड हो रहा है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पंप ड्राइव कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, उसको तो ये पता नहीं है कि किस हाइट पर वो पानी जा रहा होगा। मैं वहां से वैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वो नहीं नहीं दूसरा नहीं नहीं सर तो जी, सर जी सुनिए 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 सुनिए, ये यस। इसमें एक मजा है, सोलर में जो मजा है ना, सोलर में सोलर का जो ड्राइव है ना, हाँ, ड्राइव आपको उतना ही करंट देगा, हाँ, जितना आप उनसे मांगोगे। ओके। समझ रहे हो? इसमें मानो मानो मेरा 10 मीटर का हेड है, हाँ, तो मेरा जो पंप के अंदर जो इम्पेलर और जो भी मोटर है ना, वो आपका ज्यादा जल्दी घूमेगा, है ना। तो आप समझ रहे हो, सॉरी वो हाँ, ज्यादा जल्दी घूमेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा पानी फेंकेगा, मतलब वो क्या, ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, या तो फिर जो भी है करंट ड्रॉ करेगा। तो ये जो करंट है ना, ये ड्राइव उसको जितना मांगना है वो उतना ही करंट देगा। अगर मानो मेरा ऊपर वाला हेड में वो उसको अगर ज्यादा पानी फेंकना है तो वो ज्यादा करंट खींचेगा। तो वो मैं ड्राइव जो समझ है गया, ना, वो मैं समझ ना गया। ना, सब वो साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं, अगर दो नहीं तीन नहीं, आउटलेट। साइमल्टेनियसली नहीं बने। एक तो है कि उतना देर चल के बंद होने वाला में हो जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मेरा प्रश्न खाली नहीं वही है कि द पंप डजंट नो कि किस हाइट पर पानी जा रहा है, और नहीं नहीं, वो इसीलिए वो जानेगा ना पंप। सर जी, पंप का मोटर तो घूमेगा ना। अगर मानो मैं नहीं, नीचे वाला सुबह एक सुबह आउटलेट खोल रहा हूँ। ओके। सुबह हाँ, सिंपल हाँ आंसर बोलो। ये रवि जी, मान यस। लीजिए मेरा 50,000 का रिक्वायरमेंट है पहला आउटलेट में और लास्ट आउटलेट में भी, ठीक है ना। तो शुरू में मैं जब पहला आउटलेट में खोलूंगा तो मे बी मेरा पंप 15 मिनट में 50,000 लीटर दे देगा। ओके। और यही 50,000 लीटर जब लास्ट आउट में देंगे, जहाँ पे हेड मेरा ज्यादा है, वो मे बी 30 मिनट ले लेगा, क्योंकि उसका फ्लो कम हो जाएगा। हेड ज्यादा होगा तो डिस्चार्ज कम होगा, डिस्चार्ज कम होने से रेट कमेगा, मतलब 10 एलपीएस से 6 एलपीएस में आएगा। ठीक 6 है। एलपीएस के हिसाब से मुझे 50,000 लीटर पानी देना है, तो मुझे ज्यादा टाइम चलाना पड़ेगा। वो हाँ, कंट्रोलर फिर पंप ज्यादा टाइम चलाएगा। ये एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक, जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज मेजर करता है, नॉट इंस्टेंट डिस्चार्ज। ओके, ठीक है। ठीक है ना। आगे ठीक जाते है। हैं सुनील जी। यस यस। ये है हम लोगों का पंप कैनोपी, जिसमें हम लोग ये पंप को इंस्टॉल करते हैं। इसका कुछ फीचर्स है जो मैं बोल देता हूँ। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, जो मिट्टी के अंदर हम लोग माउंटेड किए है, ये वाला गैल्वेनाइज रहता है, हॉट डिप गैल्वेनाइज रहता है, ताकि कोई पानी पानी वगैरह में ये खराब ना हो। कम से कम 10-12 साल तो चलेगा आराम से। और ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये हम लोग पाउडर कोटिंग देते हैं, पाउडर कोटिंग पेंटेड रहता है। तो ऊपर वाला पोर्शन में आउटडोर एनवायरनमेंट में वो रस्टिंग वगैरह नहीं आता है। आता है कुछ साल बाद इसमें थोड़ा बहुत रस्टिंग आएगा, तो उसको हम लोग फिर से पेंट करना पड़ेगा। और ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग आराम से खोल भी सकते हैं नीचे वाला पोर्शन से। अगर कुछ चोरी का या फ्लड का कुछ रिस्क रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मशीन को, मतलब पंप को
खोल के घर में भी लेके जा सकते हैं आराम से। ऊपर वाला जो घर जैसा दिख रहा है पूरा उसको उठा के हम लोग घर में भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए मोटा मोटा है कि आपका जो पंप हाउस बनाने का जो खर्चा और टाइम है ना, राइट, वो बहुत दैट रिड्यूस हो कैन बी जाता है। सेव। हाँ, वो दैट कैन बी रिड्यूस्ड। दैट इज पंप हाउस द आपको हाँ। पंप हाउस बनाने में आपको 1 लाख रुपया का खर्चा होगा, तो ये लगाने में आपका 12-15 हजार रुपया में हो जाएगा मोटा मोटा। और पंप का भी जो प्रोटेक्शन है, पंप हाउस हम लोग तो मेनली बनाते हैं पंप को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो प्रोटेक्शन भी इसमें मिल जाएगा। तो इसमें इसके इसके चलते मेरा जो सिस्टम का कॉस्ट है वो बहुत घट जाता है। And faster installation also, same day. या फास्टर इंस्टॉलेशन Same पंप हाउस day. बनने में कम से कम तो 8-10 दिन तो मिनिमम लगेगा। एक जो ब्रिक से हम लोग बनाते हैं सिविल का। आगे And चलते सुनील जी। your removability or portability also considered है इधर। राइट, वो तो बोला Flat कि अगर हाँ, फ्लैट आएगा तो खुल के ऊपर वाला पोर्शन लेके चला जाइए। पाउडर जो पेंटेड है, पेंटेड इज ऑल्सो, दिस इज द प्योर पॉलिएस्टर पेंटेड, पीपी पेंट बोलते हैं हम लोग, दिस इज पाउडर कोटिंग एक्चुअली। सो इसका लाइफ भी काफी लॉन्ग रहता है। इट्स नॉट ए नॉर्मल पेंटिंग एक्चुअली। जैसे प्योर पाउडर कोटेड पेंटिंग, जैसा हमारा गाड़ी ऑटोमोबाइल्स पेंटिंग होता है ना, ऐसा टाइप का पेंटिंग है, लॉन्ग लास्टिंग। चलो आगे चलते हैं। इसका स्क्रूज भी वर्टिकली अपवर्ड रहता है, तो इनवर्ड रहेगा तो खुलेगा नहीं। जब तक वो बॉक्स नहीं खुलेगा वो अंदर से स्क्रू कोई खोल नहीं सकता है। अलग माने डकैती हो तभी गायब हो सकता है, ऐसे इसको ले जाना। तो डकैती के केस में कहीं कहीं केस में हमने पंप हाउस बनाया है इसके लिए भी, मतलब जहाँ बहुत दूर है तो हमने कोशिश किया है छोटा साइज बनाने का। अदरवाइज ये स्क्रू अंदर में है और स्टेबल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। आगे जाते हैं सुनील जी फिर। ये कुछ पाइपलाइन का कुछ मेजर फिटिंग्स है, छोटा छोटा फिटिंग्स। तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले लेफ्ट में जो पाइपलाइन में ब्लू कलर जैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर जैसा वाल्व दिख रहा है, तो ये ब्लैक कलर का वाल्व ना बाईपास के लिए दिया जाता है। अगर हम लोग कहीं भी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, पानी को बाईपास करना है, तो ये वाल्व उस टाइम काम आता है। सेकेंड वाला पिक्चर में देखिए दिख रहा है, ये बाईपास के थ्रू हम लोग पानी को फिर से सोर्स में डाल रहे हैं। और ब्लू कलर का जो है वो मेनली एयर कम वैक्यूम रिलीज वाल्व होता है। अगर मेरा पाइपलाइन में एयर ट्रैप हो जाता है या फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वो इनडायरेक्टली ना पंप का ऊपर प्रेशर आ जाता है पाइपलाइन के। अगर मैंने बहुत दिन बाद अगर मैं पाइपलाइन को मतलब पंप को चलाऊं, तो ये हो सकता है कि पाइपलाइन के अंदर मेरा एयर ट्रैप हो जाए, और एयर ट्रैप के कारण से मेरा पंप के ऊपर वो हैमरिंग जैसा एक इफेक्ट आता है, जिसमें पंप का इम्पेलर टूट भी सकता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये एयर कम वैक्यूम रिलीज वाल्व यूज करते हैं। ये हम लोग पाइपलाइन में भी यूज करते हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन करते हैं अराउंड 150 मीटर 200 मीटर के अंदर अंदर एक एयर रिलीज वाल्व हम लोग लगाते हैं, ताकि मेरा पूरा पाइपलाइन में कहीं पे भी कोई एयर ट्रैप ना रहे। अच्छा, इसका और एक काम भी है। ये काम है, मानो मेरा जब पाइप लाइन थे ना, वो मेरा 10 मीटर में भी कुछ फील्ड होगा, 20 मीटर में भी होगा, 30 मीटर में भी होगा, है ना। तो 10 मीटर का जो फील्ड होगा उसमें पानी का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होगा। तो कभी कभार क्या होता है ना, हमारा जमीन को तोड़ देते हैं, पानी जाके ज्यादा पानी बह गया। तो आप ना इसको कंट्रोल कर सकते हो पानी को। मानो आपका लेट्स टेक, आपको ना 20 लीटर का 15 एलपीएस पानी का जरूरत नहीं है। कोई एक फार्मर ने मांगे हैं, दूसरा फार्मर नहीं मांगे हैं, आपको 20 लीटर मतलब 20 एलपीएस पानी का जरूरत नहीं है, और घर में दीदी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगी इतना पानी। तो आप ना यहाँ से पानी को बाईपास करके फिर से सोर्स में डाल सकते हो, और जितना वो फार्मर ले पाएंगे आप उसको उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है। और उसके साइड में देखिए एक व्हाइट कलर का एक पॉइंट है, देख रहे हो ना। दूसरा ऊपर से दूसरा, हाँ उससे ना सेकेंड पिक्चर का इसके बाद उसमें ना वो आपका सक्शन पाइप में पानी ना कभी कभार खत्म हो जाता है। तो वो पानी को भरने के लिए ये व्हाइट वाला पॉइंट दे दिया गया है, जिससे आप पानी जो सक्शन पाइप है उसको फुल कर सकते हो। नॉर्मली ये जब रेगुलर ऑपरेशन होता है ना, तो ये पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो सक्शन पाइप में पानी फिल रहता है, क्योंकि वो फुट वाल्व नीचे दिया रहता है।
लेकिन अगर कुछ दिन पंप बंद रहेगा, हाँ, फुटबॉल कुछ कारण से खराब हो सकता है, उस टाइम में ये पाइप में पानी भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो पंप ना फ्रीली रन करेगा, वो पंपिंग नहीं कर पाएगा, घूमेगा ऐसा फ्रीली। तो उस टाइम में हमको क्या करना है, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है इसको हम लोग थ्रेडेड है, तो इसको घुमा के हम लोग खोल सकते हैं, इधर से पानी डाल सकते हैं सक्शन पाइप में, जब पानी भर जाएगा फिर बंद कर देंगे। इसको हम लोग टेक्निकली प्राइमिंग बोलते हैं पंप को। तो पंप को प्राइमिंग करने का जरूरत पड़ता है अगर बहुत दिन पंप बंद रहेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना बंद रहता है, उसके बाद मैं चलाने जाऊंगा पंप को, तो प्राइमिंग करना बहुत जरूरी है। और रेगुलर ऑपरेशन में जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली पानी सक्शन पाइप में रहता है, 1 दिन 2 दिन में कुछ होता नहीं है। उसके बाद तीसरा फोटो में देखो एनआरबी बोल के लिखा हुआ है, एनआरबी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। ये क्या होता है, अगर मेरा पंप का जो प्लेसमेंट है उधर से पाइप मेरा एलिवेट होता है ऊपर साइड में, तो क्या होगा जब मेरा पंप बंद हो जाएगा तो पाइपलाइन के अंदर जो पानी रहेगा वो वापस पंप के साइड में आएगा, और इतना 500 मीटर 600 मीटर पाइपलाइन के अंदर जो पानी रहेगा, वो पानी का अगर धक्का पंप के ऊपर आता है वापस, तो पंप मेरा खराब हो सकता है। तो ये एनआरबी क्या होता है, ये वो पानी को रोकता है पंप तक आने के लिए, ये एक ही साइड में खुलता है, मतलब पंप से पानी पाइपलाइन में जाएगा, लेकिन पाइपलाइन से पानी पंप में कभी नहीं आएगा। डिलीवरी साइड का, हाँ डिलीवरी साइड का, राइट। इसमें प्रोटेक्शन देता है वो पाइपलाइन का जो पानी है उसका बैक थ्रस्ट जो है, वो बैक थ्रस्ट से पंप को प्रोटेक्शन देता है। ये एनआरबी ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम साइड में मेरा जो सोर्स रहता है वो नीचे वाला पोर्शन में रहता है, मतलब उसका एलिवेशन कम रहता है, और जहाँ पे डिलीवरी हम लोग करते हैं उसका एलिवेशन ज्यादा रहता है। तो मैक्सिमम साइड में ये टेंडेंसी रहता है कि पाइप का पानी इससे पंप के ऊपर आ जाए, तो ये लगाना बहुत जरूरी है। मतलब बैक फ्लो रोक देता है ना। हाँ, नहीं तो पंप बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जब भी मैं पंप बंद करूंगा पूरा पानी का प्रेशर मेरा वापस पंप के ऊपर आ जाएगा। Very good. और मतलब इसमें और एक सुविधा होता है, ताकि पाइपलाइन का पानी अगर पीछे नहीं आ पा रहा है तो पाइपलाइन का पानी पाइपलाइन का अंदर ही रहेगा, और पानी फिल्ड रहता है तो पाइपलाइन में जो एयर और वैक्यूम जनरेट होने का जो चांसेस है वो भी बहुत कम होता है। अगर होल्डिंग पानी भी रह जाता है, जब आगे से पंप चालू होगा तो पानी को फिल करने की जरूरत नहीं है, फिर आउटलेट से पानी चालू हो जाएगा। रोशन जी थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि 1 बज गया तो हमें मूव फास्ट। ये चौथा वाला जो है, चौथा वाला एक्चुअली आउटलेट है, उसमें एक कपलिंग जैसा दिखाया गया, वो कपलिंग के मदद से हम लोग जो पाइप्स वगैरह एचडीपी पाइप उसको इजीली क्लैम्प के थ्रू उसमें लगा के फिर पानी को पाइप के थ्रू दूसरा जमीन में लेके जा सकते हैं। माने आउटलेट ऐसे बना दिया गया है कि आपका मानो जो क्या नाम है आपका जो ब्रांचिंग वाला जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एचडीपी पाइप गवर्नमेंट का ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से फ्री में मिलता है, तो मतलब ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है, तो आप वो उसको लेके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो सो दैट कि आपका ब्रांचिंग का जो कॉस्ट है ना वो रिड्यूस कर पाओ। सो इट हैज बीन डिजाइन इन दैट वे। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला देखिए हम लोग आउटलेट का फोटो है कि अंडरग्राउंड में आउटलेट कैसे निकलते हैं पाइप से। इसमें हम लोग एक छोटा सा ऑफसेट डालते हैं, मतलब मेन पाइपलाइन से आउटलेट को एक ऑफसेट दिया राइट साइड में। ये ऑफसेट क्या होता है ना, इन फ्यूचर मेंटेनेंस में बहुत जरूरत होता है कि आउटलेट में मुझे कुछ दिक्कत होता है तो मेरा मेन पाइपलाइन में कोई इफेक्ट ना आए, मेन पाइपलाइन अब जैसे चलता रहा था वैसे चलेगा, इसीलिए ऑफसेट दिया जाता है। और उसके बाद है जो फिटिंग्स हम लोग यूज करते हैं पूरा पाइपलाइन में, जैसे एयर रिलीज वाल्व मैंने बोला, कंट्रोल वाल्व, फिर अंडरग्राउंड में जो टी बेंड वगैरह लगता है वो सब इसमें दिखा। कुछ क्वेश्चन आया सर, जस्ट आफ्टर पंप बिटवीन पंप एंड मेन। नहीं मैंने लिख दिया है, ठीक है, वो मैंने लिख एनर्जी और अगर आगे चाहे तो डिपेंड अपॉन द पाइपलाइन डिजाइन नहीं आएगा, मतलब बेसिक डिजाइन इज वन एनर्जी इन द बिगिनिंग आफ्टर पंप, और आगे अगर सुनील जी रिक्वायरमेंट आएगा जहाँ पे वाटर हैमर हो सकता है तो डाल सकते हैं एनर्जी। और एक चीज है कि सिस्टम का जो एसेट का जो मैनेजमेंट है, इतना पैसा से हम लोग लगा रहे हैं तो कम से कम ये तो एक टाइम तक चलना चाहिए, 10 साल 15 साल तो चलना चाहिए। 5 साल का तो वारंटी रहता है सारा कंपोनेंट का,
लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे थेफ्ट हुआ, बगलरी हुआ, कोई जाके तो हाँ, ये सब प्रॉब्लम तो वारंटी के अंदर नहीं रहता है। तो इन चीजें को सिक्योर करने के लिए हम लोग होल सिस्टम का इंश्योरेंस भी रहता है। तो इंश्योरेंस के थ्रू क्या होता है, चोरी हो जाता है, कुछ कोई आके तोड़ फोड़ देता है, तो उसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं। वो फार्मर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसको क्लेम करके उसका जो भी एक्सपेंस है उसको हम लोग कंपेंसेट कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस है कि सिस्टम को सही तरह का चलाने के लिए एक छोटा मोटा मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसके लिए हम लोग 5 साल का मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है, साल में 2 बार ऐसे ही मेंटेनेंस होता है, मतलब कुछ हो या ना हो, साल में 2 बार कोई एक जाएगा इधर से एग्जीक्यूटिव फील्ड लेवल का, वो जाके सिस्टम को चेक करेगा, ट्रबल शूट करेगा, कुछ इश्यू है कि नहीं, इश्यू होगा तो रिजॉल्व करेगा, नहीं तो चेक करके आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है सिस्टम में, वो भी अराउंड 72 आवर्स में हम लोग वो ब्रेकडाउन को काउंटर करते हैं, उसको रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें ना ये जो सर्विस आप एक मिनट ये जो सर्विस देख रहे हो ना, ये ग्रीनोवेरा प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा वेंडर कोई दूसरा तरह से प्रोवाइड करे, हाँ, बट ग्रीनोवेरा का प्रदान के साथ जो अभी झारखंड में ओडिशा में काम चल रहा है ना, तो ग्रीनोवेरा इस दिस वे में प्रदान का जितना भी साइट है, करीब करीब 200 साइट का जो इंस्टॉलेशन हुआ है लास्ट 1-1.5 साल में, उसका पूरा इस हिसाब से ही प्रोवाइड करते हैं। इसमें और एक चीज जो छूट गया है शायद, वो नेचुरल कैलामिटीज का भी, अगर कोई एसेट के ऊपर कोई डैमेजेस हो रहा है तो वो Act भी of कवर God. होता है इंश्योरेंस में। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड भी इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, वो तो चलो आगे। समझिए बहुत सारा है पैरामीटर, लेकिन जो हाँ, मेन प्रॉब्लम चोरी और डैमेज का, बगलरी का, वो मैंने highlight किया। मतलब ये OMG जैसा सिनेमा नहीं बनेगा ये सब। राइट। एक्ट ऑफ गॉड। तो और एक डिवाइस इसमें है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। आगे जाइए सुनील जी। ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से भी हम लोग ये सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं क्लाउडली। ये कंट्रोलर के अंदर में रहता है, और ये सिस्टम कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको देगा। कौन सा टाइम में सोलर पैनल का क्या वोल्टेज था, क्या करंट था, कुछ फॉल्ट आया कि नहीं, ये सारा पैरामीटर आपको रिमोटली आपका मोबाइल या लैपटॉप में आपको दिया जाएगा। जैसे ये जो सिस्टम मैंने दिखाया स्क्रीनशॉट, ये दुमका का ही है। ये जो ग्रीन वाला आप देख हमारे रहे हैं, यहाँ ये ग्रीन वाला पंप उस टाइम पे ऑन था, और येलो वाला जो पंप है उस टाइम पे ऑफ था। और एक पंप इसमें शायद ये एड्रेस के नीचे आ गया जो फॉल्ट कंडीशन में था, और नीचे देखिए रेड इसका रेड। आपको ये पंप 3 पंप ऑन है, देखिए 3 पंप ग्रीन दिखा रहा है, 5 पंप आपका ऑफ है, तो 5 मेरा येलो दिखा रहा है, और एक पंप जो फॉल्ट में था वो शायद स्क्रीनशॉट लेने का टाइम पीछे चला गया, तो वो भी आपका रेड कलर में दिखाएगा कि ये पंप फॉल्ट है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करें ना 5 साल में, तो हम लोग को इधर भी पता चलता है कि दुमका में कोई एक साइड में इशू है, तो जब भी मेरा अगर कोई फील्ड लेवल का रहता है उधर पे, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई वो साइड में कुछ इशू है, तुम जाके देख लो। मतलब कंप्लेन आने का पहले ही हम लोग एक्शन ले सकते हैं, और आप खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। उसके अच्छा, बाद इसमें और ये फॉल्ट जो है ना, ये फॉल्ट का कुछ कोड होता है, ये फॉल्ट का कोड देख के भी थोड़ा बहुत पता चलता है, मतलब क्या लेवल का वही मैं बोल सर्विस रहा हूँ, चाहिए। इसका स्टेटस में ना एक फॉल्ट कोड भी आता है। तो कभी कभी होता है ना, फॉल्ट कोड देखने से इधर से कोई किसी को जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब जो भी फील्ड लेवल में रहेगा उसको ओवर द फोन हेल्प करके भी सिस्टम को ऑन किया जा सकता है। मान लीजिए छोटा मोटा फॉल्ट आया है, तो कुछ छोटा मोटा इधर उधर करके सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो उसके ये लिए हमारा किसी को कोविड में इसका भयानक इसका आउटपुट, मतलब मेरे को बेनिफिट आया हमको कोविड में, जब 2 महीना हम लोग घर पे मतलब लॉक्ड हो गया था, स्पेशली इन कैलकाटा। ये जो सिस्टम हमारा बहुत सारे साइट में फार्मर को हेल्प में आया है। हम लोग ये फॉल्ट जितना ऑनलाइन मुझे देख पता है के, अराउंड 6 साइट का प्रॉब्लम आया था जहाँ पे सिस्टम चल ही नहीं रहा था, तो आउट ऑफ 6 5 साइट का रिपेयर हो गया था ओवर द फोन, और एक बात है कि उसका कुछ कंपोनेंट डैमेज हो गया था शायद, तो वो आफ्टर कोविड जाके रिपेयर हुआ था। अच्छा, इसमें एक जो जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल का जो यूज है ना ये डेटा का, वो है आप जान जाओगे साल भर में आपका पंप कौन सा महीना में कितना घंटा चलता है। ठीक है, बाकी टाइम पर
you can use the same electricity, same panel for your other loads. जैसे आपका पैडी थ्रेशर हो गया, जैसे मानो आपका नवंबर दिसंबर में शायद ही आपका कहीं पर रबी कर रहे होंगे कोई फार्मर, या फिर नर्सरी पे डाल के रखे हैं, बट उस टाइम पर पंप के यूज नहीं है, बट उस टाइम पर जैसे ओडिशा ये सब जगह पे ना पैडी थ्रेशिंग काफी होता है, सो वन कैन अटैच वन पैडी थ्रेशर विद दैट पंप, क्योंकि आपको मालूम है उस टाइम पर पंप चलेगा नहीं या फिर कम टाइम चलेगा। ठीक है, अगर समर सीजन में मान के चलो मेरा पंप नदी में जो सोर्स में हम पानी पंप लगाए उसमें सोर्स ही सूख गया, बट मेरे पास तो सिस्टम पड़ा हुआ है, उस टाइम पर हम देख के सोच सकते हैं क्या वहां पर हम गेहूं का जो खेती बाड़ी होता है वहां का थ्रेसिंग हम यूज कर पाएंगे क्या, क्या वहां पर मेरा आटा चक्की हम वहां पर लगा पाएंगे क्या, क्योंकि वहां उस टाइम पर मेरा यूज ही नहीं हो रहा है, सो दैट कि आटा चक्की से हम गेहूं से हम आटा बना पाए, या तो फिर और कोई यूज हम कर पाए क्या, क्योंकि जो चीज मेरा मोटर से चलता है सेम सिस्टम से हम दूसरा दूसरा मोटर भी चला पाएंगे, जिसका डेटा मुझे ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम दे देगा कि कौन सा महीना में मेरा एक्चुअली कितना घंटा चला है। बाकी टाइम देखो, राइट। अगर मानो पर डे अगर मेरा 7-8 घंटा है, अगर पाम मुझे 2 से 3 घंटा ही चल रहा है, तो बाकी 5 घंटे का जो प्लान है दैट वी कैन एनीवे डू बाय अटैचिंग सम ऑफ अदर लोड्स। सो ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ना, एक तो हो गया आपका कौन सा पंप चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या यूज है नहीं यूज है, फॉल्ट रिडक्शन, ये सब चीज कर सकते हैं। दूसरा ये मुझे एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे सकता है जिससे हम फ्यूचर प्लान भी कर पाएंगे थ्रू रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, और एक चीज जैसे बोला जो रिपोर्टिंग होता है ना, कभी कभी फंडिंग एजेंसी को रिपोर्टिंग देना पड़ता है कि ये सिस्टम मैंने लगाया था, उसका साल भर का इतना यूटिलाइजेशन है, साल भर में मेरा पंप इतना टाइम चला, इतना मैं इलेक्ट्रिसिटी सेव किया, इतना मैं डिस्चार्ज किया, वो भी रिपोर्टिंग ये सिस्टम से निकल सकता है साल भर में। मतलब ठीक है, इम्प्रूव द आगे सिस्टम जाइए। फर्दर, टू यूटिलाइज द सिस्टम फर्दर, आपको मेजरमेंट जरूरी है, तो ये मेजरमेंट का टूल्स है, राइट? राइट। Measurement is the first step to create the further utilization or efficiency improvement. मतलब बोला जाता है बी जो होता है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो सिलेबस है उसमें पहला यही रहता है। ये मतलब और भी कुछ इरिगेशन का कुछ और भी मॉडल्स है, जैसे ये पहला वाला मॉडल से ये देखिए पोर्टेबल टाइप का है, इसमें हम लोग 2 किलोवाट तक सोलर पैनल इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये मतलब अलग अलग जगह में लेके जाके इसको, ये काइंड ऑफ पावर बैंक है, तो ये पावर बैंक है, पोर्टेबल पावर बैंक। ये पावर बैंक को हम लोग इधर से उधर मूव कर सकते हैं इजीली, और मूव करके ये पावर बैंक की मदद से कुछ भी चला सकते हैं, मतलब जो जो पॉसिबल है, चाहे वो एग्रो मशीन हो, चाहे वो सोलर पंप हो, चाहे मुझे बैटरी चार्ज करना है, चाहे मुझे कुछ इमरजेंसी पावर का रिक्वायरमेंट है कहीं पे, कुछ भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये एक पोर्टेबल पावर बैंक है, सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, कहीं भी जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अच्छा ये वाला जो डिजाइन हुआ ना, इसके जब इसके पीछे डिजाइन करने के पीछे जो रिक्वायरमेंट था ना, रवि एंड साइवन बाकी टीम मेंबर को बोल रहा हूँ, ये वाड़ी वाला वाड़ी फील्ड में नाबार्ड के लोग काफी कम पैसा देते हैं इरिगेशन के लिए, है ना, कुआं बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, बट वो पंप बम का पैसा बहुत कम देते हैं, तो हर एक जगह पे तो एक एक सिस्टम लगा नहीं सकेंगे, तो फिर बोला गया कि एक सिस्टम ऐसे बनाओ पावर बैंक, और सब जगह पे उसको ले लेके जाओ, और जैसे दिन में मानो एक फील्ड में मेरा 2 या 3 कुआं है, उसमें पाम डालो, उसमें 1 घंटा, वहां पर 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा, सेम पावर बैंक मेरा सेम है, पावर बैंक मेरा सेम रहा, पाम कंट्रोलर, ये मेजर जो कॉस्टिंग मेरा सेम रहा, अलग अलग जगह पे मैं पाम डाल के रखा, ये पावर बैंक लेके गया एंड उसको चलाया। तो नाबार्ड वाला प्रोजेक्ट में ना, जहां पर आपका प्लांटेशन वाला प्रोजेक्ट चलता है, नाबार्ड का वाड़ी प्रोजेक्ट, तो वो उसमें उससे ये वाला आइडिया जनरेट हुआ था। ठीक है, और नाउ यू कैन यूज इट फॉर, इसमें पोर्टेबिलिटी के लिए इसके देखिए, ये पैनल वगैरह भी ना एक के ऊपर एक सैंडविच जैसा है, तो जब पोर्टेबल करेंगे तो ये पहला वाला जो पिक्चर है, ऐसे हम लोग इसको मूव करा सकते हैं, फिर वो पैनल को हम लोग खोल भी सकते हैं, सनलाइट के ऊपर एक्सपोज कर सकते हैं पावर जनरेट करने के लिए। ये बहुत ही इजी है, मतलब वो ड्रॉयर जैसे खुलता है हम लोगों का, ऐसा सिस्टम इसमें किया हुआ है, चैनल एंड व्हील के थ्रू, जैसे ड्रॉयर हम लोग ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, उसी तरह हम लोग पैनल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। एक इसमें छोटा सा मोटर बिठा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा मूवमेंट के लिए।
मैनुअली जब ये ये बढ़ा ये सकते हैं कितना आप। अगर सरफेस पंप है तो, और नहीं तो ओपन वेल आप लेके जा सकते हो। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये रिक्शा को चलाने के लिए मोटर। हाँ, मैंने ऐसे क्या ठेल ठाल बहुत करना पड़ेगा, वजन होगा, तो उस हिसाब से वन कैन लुक एट, क्योंकि आप बाहर में ही लेके जाओगे, सोलर तो एक्सपोज रहेगा है, उससे छोटा मोटा अगर मोटर लगा हुआ है तो मैंने इट विल एड इन मैनुअल लेबर। राइट राइट, ये हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो चेन सर जी ये शुरुआत हुआ है, फ्यूचर में इसके ऊपर काम कर लिया जाए। हाँ। मैं जस्ट सजेशन एक दिया हूँ। No, your suggestion is well taken, साहिब जी। एंड अभी जो पायलट वर्जन जो हमारा ये चल रहा है अभी, उसमें तो पूरा मैनुअल है। ये लिफ्ट करना, स्लाइड करना इज थ्रू ए गियर एक्चुअली, हैंडल्स। तो उसको भी हम लोग आगे पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन में लेके जाएंगे। दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली। थोड़ा इसमें और भी वर्जन 1 2 3 4 लॉन्च करेंगे। एंड योर सजेशन इज वेल टेकन। जैसे टोटो होता है ना आपका, अभी टोटो एक कॉन्सेप्ट चालू है ना बहुत जगह, पता है ईस्टर्न रीजन में तो बहुत चलता है, एक रिक्शा टाइप का जो होता है। हाँ, बैटरी रिक्शा, बैटरी ई रिक्शा। हाँ, बैटरी रिक्शा। हाँ हाँ, ऐसा टाइप का एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। थोड़ा ट्रायल लेना पड़ेगा इसका। ठीक। फिर नीचे वाला देखिए, एक छोटा पंप दिख रहा है। ये भी एक मतलब यूनिक प्रोडक्ट है। इसमें एक बार एंटर दबाइए सुनील जी। हाँ, जो 4-5 मेन पॉइंट है ये प्रोडक्ट को लेके, वो मैं बोलूंगा। ये जो पंप चलता है, ये छोटा 3 पैनल से चलता है। मतलब 50 वाट पीक का 3 पैनल, या फिर 75 वाट पीक का 2 पैनल, मतलब 150 वाट पीक का पैनल से चलता है। और ये एकदम पोर्टेबल है। मतलब इसको इंस्टॉलेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक फार्मर, वो 3 पैनल और पंप का जो टोटल वेट है वो आपका टोटल 35 kg है। तो कोई भी एक फार्मर इसको आराम से घर से लेके जा सकता है। उसमें सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकता है, प्लग एंड प्ले जैसा। इसको चला सकता है, इरिगेट कर सकता है, फिर वापस घर लेके आ सकता है। ये एक यूनिक पॉइंट है इसका। और बहुत कम पावर में ये पंप रन करता है। और ये जिसका जो डिस्चार्ज है, इसका डिस्चार्ज ऑलमोस्ट, जो 1 HP का पंप होता है ना, 1 HP का, 1 HP का पंप जितना डिस्चार्ज देता है, वो उतना डिस्चार्ज ये वाला पंप देता है, सिर्फ 3 पैनल से। जो कि हम लोगों का नॉर्मल 1 HP पंप चलाने के लिए 1200 वाट, मतलब 1.2 किलोवाट का पावर रिक्वायरमेंट रहता है सोलर में। और ये पंप में सिर्फ 150 वाट पीक सोलर पैनल से चलता है, क्योंकि तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पावर लेके आउटपुट को एनहांस करता है। काइंड ऑफ पिस्टन जैसा अरेंजमेंट है, मैकेनिकल अरेंजमेंट, तो वो पावर को एनहांसमेंट करता है। सबसे बड़ा फीचर्स यही है, मैंने बोला कि इंस्टॉलेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक फार्मर आराम से पोर्टेबल, ये बहुत ही पोर्टेबल है, आराम से हाथ में लेके जा सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, इरिगेट करके फिर वापस इसको घर में लेके आ सकता है। मतलब कॉस्ट वाइज भी बहुत ही कम प्राइस है इसका, कंपेयर टू द सोलर 1 HP सॉल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट। और इसका वारंटी भी रहता है 5 साल। तो 5 साल में कोई चिंता का बात ही नहीं है। 5 साल में कुछ होता है तो रिप्लेसमेंट मिल जाता है। अच्छा, इसमें और भी एक चीज है, जैसे मानो किसी ने अगर पैसा नहीं दिया ना, तो मानो आप ना रिमोटली वो मशीन को बंद भी कर सकते हो। राइट राइट। मानो इसमें ना पे एज यू गो, ये वाला ऑप्शन इसमें इनेबल्ड है। मतलब मैंने रेंटिंग हाँ जैसा है। रेंटिंग, हाँ तो हम लोग रेंटिंग नहीं खरीद जैसा के, है मैं एक आप। फार्मर को रेंट पे दे सकता हूँ कि भाई तुम चलाओ, चला के खेती करो, फिर पैसा दो। अगर वो पैसा मुझे नहीं अगर देता है, उसके पास रह जाता है, तो मैं उसको इधर से ही ऐसा कर दूंगा कि वो पंप चला ही नहीं पाएगा। मैंने कंट्रोल पे मेरे रिमोटली पास एज यू रहेगा। यूज। इसको बोलते हैं पे एज यू गो, पे एज यू यूज। ये डीसी है। डीसी डीसी सर, डीसी। डीसी। एक्चुअली इसमें पंप जो है ना, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप है, ठीक है ना। हाँ जैसे इज वेरी स्मॉल पावर। आई मीन देखिए ना, 150 वाट, मतलब ये एक्चुअली 60 वाट का है ये, मतलब एक डीसी जनरेशन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन। बट इसका पूरा हम लोग व्यवहार कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल डिजाइन एक्चुअली। इसका डिस्चार्ज जो है ऑलमोस्ट 0.5 HP मतलब सरफेस और सबमर्सिबल बोलिए तक 1 HP सबमर्सिबल के बराबर है।
and a small gadget which can be carried like a box or suitcase. Okay. Very good तो for a आगे चले। smallhold farmer जिसका जमीन भी खुद का नहीं है, शायद किसी का जमीन लेके काम कर रहा है, जिसको फिक्स एसेट बढ़ाना नहीं है जिसको। और लास्ट वाला जो फोटो, ये तो एक एग्रो प्रोसेसिंग का मैंने मशीन का दिखाया कि कोई भी एग्रो प्रोसेसिंग मशीन हो तो वो मशीन को हम लोग, ये पोर्टेबल जो वैन है हम लोग का, ये पोर्टेबल वैन का जो पावर बैंक है उसके थ्रू चला सकते हाँ, अमित जी ने भी कोई भी बताया ये फॉर स्मॉल होल्डर्स इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। ठीक है सुनील जी, आगे जाइए फिर। तो इतना तक था ओवरऑल सोलर पंपिंग सिस्टम का अलग बैक करो अलग। सुनील, हम्म, थोड़ा सा वो वाला स्लाइड पे चलो, इलेक्ट्रिकल वाला। इलेक्ट्रिकल किसमें बोलिए? हाँ। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हाँ हो गया ना, ये हो गया सारे। हाँ वो कंप्लीट हो थोड़ा गया। नेक्स्ट वाला चलो, एक बार नेक्स्ट वाला चलो, क्या है देखो, एक बार नेक्स्ट वाला चलो ना। छोड़ो अभी, छोड़ दो इसको, आगे चलो। ना 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 ना, बैक करो बैक करो। नहीं आगे मत चलो, बैक करो, पीछे जाओ। हाँ, तो इसमें किसी का कोई डाउट है? डाउट तो हो ही सकता है, तो मतलब अगर है ये सेशन में कवर नहीं हो तो नेक्स्ट can सेशन में भी also है। address तो offline। सब ना चैटिंग वगैरह चल रहा है, तो कुछ भी डाउट होगा तो चैट में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मतलब knowledge sharing from the both the side, like all the 45 domain expert I would say, and हम लोग typical technology oriented थोड़ा knowledge है हमारे, so we can do a knowledge exchange definitely। साहेब कोई ऐसे हैं क्या जिनका क्वेश्चन ये नहीं हुआ है? सवाल तो नहीं है, बस सचिन का एक सवाल था, मैं समझ नहीं पाया कि बोल रहे हैं कि पहले हम लोग बोल रहे थे कि 300 केजी का वेट है और बाद में हम बोल रहे हैं कि इसको मूव करवा सकते हैं। सचिन क्या है? नहीं, सचिन जी बोल रहा था कि जो स्ट्रक्चर हम लोग दिखाए थे ना शुरू में, उस टाइम पे मैंने बोला था कि और माउंटिंग का जो अरेंजमेंट है उसका मोटा मोटा 300 केजी के ऊपर वेट है, तो उसको घुमाना फार्मर के लिए थोड़ा मुश्किल है। एक पोस्ट का। तो अभी लास्ट में जो हम लोग पोर्टेबल वाला दिखाया ना वैन, राइट, तो उसका भी तो वेट अराउंड 300 केजी जैसा होगा, उसमें भी 6 पैनल से माउंटिंग का अरेंजमेंट है। तो यही बोल रहा है कि ये वाला हम लोग इसको मतलब इजीली मूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं सचिन जी, क्योंकि इसमें तो व्हील वगैरह बियरिंग वगैरह लगा हुआ है और इसको जस्ट हम लोग को धक्का देना है, सिंपल। नहीं, इसमें और एक जो चीज है ना, दो सिस्टम का यूज और पर्पस अलग है। वो है आपका फिक्स स्ट्रक्चर, जहां पर आप फिक्स्ड कर दिए मिट्टी के नीचे ना, उसको सीमेंट वीमेंट दे के उसको गाड़ दिए। और ये वाला जो सिस्टम जो 2 किलोवाट का जो बोला जा रहा है ना, इट हैज बीन डिजाइन टू मूव द सोलर पीवी मॉड्यूल। सो दो अलग अलग सिस्टम है। वो है फिक्स स्ट्रक्चर, जहां पर आपका एक क्लस्टर में एक नंबर ऑफ फार्मर्स एक साथ खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और जहां पर आपको एक सिस्टम लगा दिए, वो कॉन्टिन्यूअसली उनको पानी देता रहेगा। दिस इज अ फिक्स सिस्टम। बट आपका गांव में, जैसे हमारा गांव में ना, ऐसे भी रिक्वायरमेंट होता है। सोर्सेस काफी दूर दूर में छोटा छोटा कुआं है, और आप हर एक के लिए ऐसे एक फिक्स स्ट्रक्चर लगा नहीं सकते हो, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और लगाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शायद ही वो फार्मर हर रोज पानी देंगे एक अपना सोर्स से। तो हमें ऐसे भी एक फ्लेक्सिबल और मूवेबल सिस्टम चाहिए, जरूरत था, जो कि मेरा मल्टीपल वाटर सोर्स को कवर करेगा एट मल्टीपल टाइम्स। तो उसके लिए ये वैन वाला डिजाइन किया गया है, जहां पर ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम्स, ऐसे अरेंजमेंट किया गया है, जो कि मोटा मोटा आपका मान के चलो, एक एक पैनल का वजन अगर 30 किलो है, 30 किलो है, 30-35 किलो होता है एक एक पैनल का। 6 पैनल अगर है तो मान के चलो 200 किलो का जो वजन है, उसको कैरी करने का भी अरेंजमेंट्स किया गया है। नीचे व्हील दिया गया है, उसमें आपका जैक्स दिया गया है उसको खड़ा करने का, सो दैट कि मैनुअल जो ह्यूमन इंटरवेंशंस है, ह्यूमन एनर्जी का जो जरूरत है, वो कम करने के लिए भी कुछ कुछ अरेंजमेंट्स किया गया है। तो दो पर्पस ऑफ यूज और पर्पस ऑफ यूजिंग मशीन्स आर डिफरेंट, व्हिच इज कैटरिंग फॉर डिफरेंट अदर पर्पसेस।
ये मैं अगर सही समझ पाया हूँ तो ये है तुम्हारा सचिन का क्वेश्चन का आंसर। सचिन को थोड़ा सा एक बार अनम्यूट करोगे साहब? यस इफ इट हैज बीन आंसर्ड। हाँ सब्यसाची सचिन साहब ने जो बताया उसको मैं थोड़ा सा अलग आंसर देने का कोशिश करता हूँ। सचिन साहब वो जो सेकंड जो ऑलरेडी साहिब जी ने बताया अनदर मशीन का मतलब ऐसा है, ये पोर्टेबल एसेट है, ठीक है। पिछले बार जो स्लाइड था वो फिक्स एसेट है बड़ा सिस्टम के लिए, 3 HP 5 HP 7.5 HP 10 HP 20 HP, जो ज्यादातर कॉर्पोरेट फार्मिंग में लगता है, ठीक है। ये जो स्मॉल और फार्मर जिसके लिए अपना जमीन में नहीं है, अपना फिक्स स्ट्रक्चर बढ़ाने का जगह भी नहीं है, तो उसके पास भी सोल्यूशन होना चाहिए। और ये 300 kg जो आप बोला है ना, इट इज डिजाइन ऑन टिपिकल जो इंडियन का पुल कार्ट होता है ना, जिसको वैन का बोला जाता है कहीं कहीं जगह में, उसका टिपिकल एक वेट कैरिंग कैपेसिटी रहता है, उस हिसाब से डिजाइन है ये। इसे पुल कार्ट एक्चुअली मैनुअल रिक्शा, उसमें 300 kg आराम से चल जाता है। चक्का वैन होगा, इंजन वैन होगा तो 1 टन तक जाता है, ठीक है। और ये इसको लिफ्ट कराने के लिए, स्लाइडिंग कराने के लिए हम लोग उसमें लिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग अरेंजमेंट रखा है। हाथ से नहीं करने का है, एक लीवर है, लीवर घुमा के उसको लिफ्ट करना है, एंगल बनाना है। उसके बाद स्लाइडिंग करने के लिए और एक लिफ्टिंग स्लाइडिंग अरेंजमेंट है, वो भी कंट्रोल वे में है, ठीक है। तो इसमें भी मैनुअल एफर्ट उतना ज्यादा नहीं है। वो भी इधर पे भी एक ऑटोमेशन, मतलब इसे मैकेनिकल ऑटोमेशन आई वुड से इज बीन टेकन केयर, ओके। सो इट्स अनदर मशीन एक्चुअली, या जी जी हाँ हाँ मिल गया जवाब मुझे। हाँ जी। दो है, एक तो लिफ्ट करने का एंगल बना रहे हो, उसमें जैसा लॉरी ट्रक रिपेयर होता है ना, चक्का एक जॉग लगा के आप उसको लिफ्ट करते हो, ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है। और इसको स्लाइड करने के लिए रैक एंड पिनियन यूज्ड है। वो रैक के ऊपर धीरे धीरे स्लाइड हो जाएगा सामने वाला पोर्शन, फिर उसको माने रिट्रैक्ट भी कर सकता है पुराने जगह में वापस, अनफोल्ड करने का पहले, फोल्ड करने का पहले। तो जैसे अगर मतलब जमीन जो रहती है, जो खेत रहते हैं, अगर उसके बीचों बीच से भी लेके जाएंगे तो कंफर्टेबली वो जा पाए। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत जा सकता है, बट थोड़ा सा ज्यादा नैरो हो जाएगा तो कभी मुश्किल भी हो सकता है। थोड़ा नेचुरल ट्रेल जो होता है ना, गांव का रास्ता, उससे चला जाएगा। जहाँ पे पुल काट जाता है ना, वैन जाता है ना, उधर से चल जाएगा। सचिन कीचड़ वाला, आराम से जा हाँ ना जहाँ पर जमीन में जो कीचड़ वाला होता है ना पैडी, वो कीचड़ वाला पैडी में तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका मोस्टली मैं वही बोल रहा हूँ, आप समझ लो जहाँ पर आपका नाबार्ड का जो वाड़ी प्रोजेक्ट होता है ना, अपलैंड टाइप का, तो ये उसी के लिए डिजाइन किया गया था। अभी ये मानो एक हैमलेट में आपका मानो एक हैमलेट से दूसरा हैमलेट लेने के लिए, अपलैंड के ऊपर से ले जाने के लिए आराम से चला जाएगा। बट आप अगर सोचोगे मैं पहाड़ के ऊपर पूरा चढ़ाऊंगा, या तो फिर मानो कीचड़ वाला मिट्टी के अंदर से ले जाके कोई एक कोने में हम फील्ड में ले जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ये मोटा मोटा एक पैच, अपलैंड वाला जो पैच होता है, या तो फिर होमस्टेड वाला जो पैच होता है, वहां के लिए ये बेस्ट सुटेबल है। ऑब्वियसली धान काटने के बाद अगर जमीन खाली पड़ा हुआ है तो आप धक्का देके ले सकते हो, बट बारिश के टाइम पर एनीवे देखो पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, तो बारिश के टाइम पे कीचड़ के ऊपर से तो नहीं ले सकते। जी ठीक। और एक 1 HP का डिजाइन भी है हमारे पास, ठीक है, that we have not implemented anywhere so far. डिजाइन है, that is a single wheel type का है, ठीक है, but that is a 1 HP, only 3 panels, okay, डीसी वाला। उसमें आप वो छोरा वाला जो दो जमीन के बीच में जो क्या बोलता है उसको, जो डिवाइडर रहता है ना, उसके ऊपर से पुश करके लेके जा सकता है, ऐसा डिजाइन भी है, बट ऐसा 1 HP 3 पैनल ओनली, पुश टाइप का, पुश मतलब नॉट पुल कार्ट, इज अ पुश कार्ट बेसिकली। तो रवि एंड साहेब, हम लोग अभी लंच ब्रेक करें ना, कैसे क्या, नहीं कि और किसी का क्वेश्चन हम ले ले एक दो। अभी तो और कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है। Maybe what we can do is we can have a quick lunch और लौट जाते हैं, और जिनके कोई प्रश्न है थोड़ा 5-10 मिनट उस पर बिता करके, and then we'll go into the next session. मैंने पोस्ट लंच क्वेश्चंस लेने बोल रहा हूँ। हाँ, तो लंच से पहले तो अभी क्या नाम है, अनिर्बान एंड प्रसन्नजीत को हम लोग छोड़ देंगे, है ना। तो हाँ, तो नेक्स्ट सेशन हमारे साथ अविनाश और हम रहेंगे। लेना होगा तब, इसका मतलब क्या
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेने होंगे। हाँ 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 हाँ। ओके सो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, और कोई आपके क्वेश्चन है तो। दो तीन क्वेश्चन आया था टिपिकल इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, जैसे खुशबू मैडम ने किया है, सागर जी ने किया है। हाँ, DC, AC, PWM, sine wave, very fundamental question, very good questions, which I try to reply on chat box already while discussion was on. So might be useful for some other team members here also. सागर नहीं, आनंद जी, हाँ आनंद सागर जी, हाँ उनका नाम आनंद सागर। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है तुरंत में। मे बी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो या तो शायद पोस्ट लंच सव्या हैंडल कर सकते तो बढ़िया है, और अगर कोई कारण से नहीं हो पाएगा तो हम लोग लिख लेंगे अनिर्बन एंड प्रसेनजीत को, और फिर उनसे जवाब लेने का हम लोग कोशिश कर ले सकते हैं। दैट कुड बी डन, ठीक। क्योंकि अभी रेडली नहीं आ रहा क्वेश्चन। नहीं, बाद में भी आएगा दिमाग में। रवि जी, साहब जी, anybody can call us one-to-one, me, Prasenjit, our phones is always on, okay? Yeah. Number could be shared by Shubhasachi. Okay. हम लोग anytime sharing knowledge, no harm. Yes, yes. ठीक है, तो ठीक है। ठीक है, सो कितना देर का ब्रेक करेंगे? थैंक यू प्रसेनजीत, आप लोग नहीं रहेंगे पोस्ट लंच सेशन में, लेकिन नंबर हम ले लेंगे सब। तो जैसे हम जरूर और से काफी इंटरेस्टिंग रहा आई थिंक ये सेशन, तो अपना और पता चलेगा फीडबैक के समय में। बट थैंक यू वेरी मच। It was pleasuring for us as well, so interactive, okay? Right. बहुत अच्छा था। तो अभी 1:37 हो रहा है। क्या हम लोग 2:15 जैसे में आ सकते हैं? 2 बजे 2:15। आप बता दो, जैसे बोलोगे हम ज्वाइन करेंगे, और उधर अविनाश को बोलना पड़ेगा उसी हिसाब से। लेट्स मीट एट 2:15। अभी उठते भी लोगों को लगेगा पता नहीं किसको कहाँ पर आने का है। ठीक है फिर। तो लेट्स मीट एट 2:15 शार्प। पहले थोड़ा लॉगिन कर सकते तो अच्छा होगा। तो लेट्स नहीं, हम तब 2:15 को ही ज्वाइन करेंगे। ठीक ठीक। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय। Thank you all of you. Thank you, Bye-bye. thank you Bye. everyone. थैंक्स, बाय।